नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम। जालौन के कोच में हुए बहुचर्चित एसिड अटैक कांड का पुलिस ने किया खुलासा। जालौन कोच एसिड अटैक करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के जालौन में युवती पर एसिड अटैक कांड का खुलासा कर दिया गया है। मामले में मुख्य आरोपी पीड़ित युवती का जीजा ही निकला। पुलिस ने बताया कि आरोपी जीजा अपनी साली पर बुरी नजर रखता था। कई बार युवती इस बात का विरोध भी कर चुकी थी। पीड़ित युवती के जीजा ने ही उस पर एसिड फेंकवा दिया था। दरअसल जीजा की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने जीजा के घर आना जाना भी बंद कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर जीजा ने साली पर एसिड फेंकवा दिया। जीजा ने 3 अन्य साथियों की मदद से घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी जीजा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लड़की की शादी पहले फर्रुखाबाद में तय हुई थी, लेकिन उसके जीजा की वजह से ये शादी टूट गई। बाद में लड़की की शादी कानपुर में तय हुई, लेकिन उसके बाद भी लड़की का अफेयर उसके घर के सामने रह रहे युवक से चल रहा था, जिसकी जानकारी उसके जीजा को हो गई थी। लड़के के पिता ने ही जीजा के घर जाने से मना किया था। लड़की के पिता अपने दामाद की हरकतों को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का उनके घर आना जाना रोक दिया था। 6 साल पहले लड़की की बहन की शादी आरोपी जीजा से हुई थी, तभी से वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। आरोपी औरैया का रहने वाला है। 3 लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। ये लोग रेकी करके लड़की पर नजर रखते थे। पीड़िता के घर वालों को अब इस बात का डर है कि खुलासा होने के बाद आरोपी के परिजन कहीं उनके बेटी को परेशान न करें। खिलौने की दुकान पर युवती बैठी थी, तभी उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था। विगत 21 सितंबर को बाइक सवार 2 युवकों ने खिलौनों की दुकान पर बैठी हुई युवती पर एसिड फेंक दिया, जिससे युवती बुरी तरह झुलस गई थी। घटना कोच कोतवाली के लाजपत नगर की है। तब घटना का कारण सामने नहीं आया था। वारदात के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने युवती को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने उपचार करने के बाद युवती को झांसी हॉयस सेंटर के लिए रेफर भी कर दिया था। मामले में जो संदिग्ध थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और कौन कौन लोग इसमें शामिल? देखिए, ये कोच वाली जो एसिड अटैक की घटना 21 तारीख को हुई थी, उसका आज खुलासा किया जा रहा है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अभी अन्य वांछित फरार हैं। उन लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई है और इसमें जो इनका मेन मास्टरमाइंड है वो लड़की का जीजा है। उसका नाम पंकज और प्रेम नारायण है और यह रहने वाला औरैया का है। ये लड़की के साथ वैर रखता था और कुछ कारणों से उससे चिढ़ा हुआ था और उस पर इसने अटैक की प्लानिंग 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जब इसने प्लानिंग 1 महीना पहले स्टार्ट की तो पहले इस एरिया का रेकी करने के लिए इसने अपने ड्राइवर संजू पाल का प्रयोग किया। उसके माध्यम से इसने अपराधियों को जुटाया और अपराधियों को जुटाने में जो इसने संपर्क किया, उसके लिए इन्होंने औरैया से स्टार्ट की मीटिंग और उसके बाद बार बार कोच में आके रेकी भी की और उसके बाद प्लानिंग करके इन लोगों ने घटना को अंजाम देने वाली ये कहा की होगी। देखिए, घटना के अंजाम देने वाले जो फुटेज में आपने मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्तियों को देखा है, उसमें गौरव है जो आज पकड़ा गया है और एक अन्य व्यक्ति फरार है। उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और संभवतः उस टीमें लगी हुई है और उसकी भी आज या कल तक गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, क्या कारण रही घटना की? मुख्य वजह क्या है सर? मुख्य वजह जैसा कि मैंने बताया कि ये अपनी साली पर गलत निगाह रखता था और उस पर रोक टोक लगाने के चक्कर में और उससे भी कुछ अन्य गलत लाभ लेने के चक्कर में पड़ा रहता था। जब लड़की ने मना किया तो इसने खुन्नस में आके उस पर ये हमले की प्लानिंग की और चूंकि ये प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक ठाक पैसे वाला संपत्ति वाला व्यक्ति है, तो जब लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसके एडवांसेस को डिनाई किया तो इसको इस चीज को इसने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, ईगो का विषय बना लिया और इसने लड़की पे एसिड फेंकवा दिया। जनपद के रहने वाले हैं जो अटैक करने वाले में जो मुख्य बदमाश है, जो पॉइंट्स में जिन्होंने घटना को कारित किया है, वो इटावा के भटना के रहने वाले हैं। इन लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना भी चाहूंगा कि औरैया के एक दुकान से एसिड खरीदी थी। हम लोग उस एसिड के व्यापारी के खिलाफ भी पॉइजन एक्ट में सेक्शन 6 के अंतर्गत सर कई टीमें गठित की गई थी। एक बड़ा खुलासा हुआ है। टीम को खुलासा करने वाली टीम को क्या है? सवाल जवाब देना तो बीच सेक्शन 6 के खिलाफ उस व्यापारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उनकी रिपोर्ट भी जो है संबंधित टीम को दी जाएगी और उस दुकान पे भी को सील करवाया जाएगा और उसके खिलाफ भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ पूरे जनपद में भी सभी जगह फिर से एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी एसिड अवैध रूप से या गलत तरीके से ना बेचता पाया जाए। महिलाओं के लिए हर तरफ भय का माहौल है।
महिला संबंधी अपराध पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है, वरना अपराधियों के हौसले इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। अंकुश सिर्फ कठोर सजा देने से ही लग सकती है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।